हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में विद्यासागर महाविद्यालय विद्यालय गाइड जो कि क्लास 6 के लिए ओरिएंटेड है, बिल्कुल 100% गाइडेंस के साथ, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे हो। ओके, तो उसका चैप्टर नंबर 3 रीजनिंग वाले पोर्शन में करेंगे, जो कि एनालॉजी यानी सहसंबंध वाले चैप्टर है, जिसमें भी आपके 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं और 41 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हाँ, 41 से करने वाले, लेकिन हो सकता है कि कोई बच्चे नए होंगे। सो यहाँ पर भी आपको निर्देश इसका पढ़ करके बता देती हूँ। देखिए, प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृति दी गई है। क्लियर है ना? यहाँ पर जैसा कि ये समस्या आकृति 3 ठो देख ही रहे हो। क्लियर है? सो इस तरह से प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृति दी गई है तथा चौथी आकृति के लिए स्थान पर प्रश्न चिन्ह यानी प्रश्न सूचक चिन्ह है। जैसा कि देख ही रहे हो, पहली 2 समस्या आकृतियों में जो आपसी संबंध है, इसी प्रकार का आपसी संबंध तीसरी और चौथी आकृति के बीच होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति ढूंढिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान को ठीक यानी कि वहां पर बैठ सके। क्लियर? सो इस तरह से ढूंढना है और आपके द्वारा ढूंढे गए सही उत्तराकृति के क्रमांक को OMR उत्तर पत्रिका में प्रत्येक प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं। अब 41 नंबर जो डायग्राम दिया, आई थिंक आप लोग यदि बिगनर हो गए, एकदम नए भी हो गए, तो सिर्फ एक काम करना कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, जितने भी रीजनिंग के चैप्टर्स हैं और मैथ एक बार देख लोगे तो कम्प्लीटली आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप नहीं बना पाओगे। तो चलिए 41 नंबर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखते ही जाइए। अब आपको यहाँ पर पहले वाले जो डायग्राम में दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एक वृत्त है। ओके, उसको 2 यानी कि कवर किया गया और 4 टुकड़े बनाए गए हैं। 2 तो इस तरह से तिरछा तिरछी ये ऊपर वाले पोर्शन रंगे गए हैं और एक अंदर वाला पोर्शन रंगा गया है ना। दूसरे वाले में क्या हुआ, यही डायग्राम थोड़ा सा नीचे की ओर खिसक करके गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपका ये जो डायग्राम है, ये ऊपर में था, यही वाला क्या हुआ कि दूसरे वाले डायग्राम में यानी कि आकृति में ये नीचे आ गया। बस इतना ही सा अंतर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी वही होगा। क्लियर है ना? वही होगा। तो देखिए, जो यहाँ ऊपर ये वाला डायग्राम दिख रहा है, ये नीचे हो जाएगा ये काला वाला भाग में। तो नीचे में देखिए तो कौन से हैं, A B C और D में बिल्कुल ये वाला C नंबर है। तो ये आपका 41 का C राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से छोटी छोटी बारीकी देखते हैं फ्रेंड। ओके, और इस तरह से हल करते हैं। चलिए अब 42 नंबर को देख लेते हैं। 42 नंबर में ये फर्स्ट ऑप्शन में जो डायग्राम दिया है, ये प्रश्न आकृति में एक ये तराजू जैसा है, कोई तुलना वाला अप्रोक्सीमेट, यानी सपोज करिए ये कोई तुलना करने वाली वस्तु है दोनों। ठीक है, इधर आपका काला गोला है और इधर सफ़ेद गोला। दूसरे ऑप्शन में क्या हुआ कि ये जो तुलना करने वाला, ये ऐसा वाला टेढ़ा वाला था ना, ये दूसरा वाला में इस तरह से ऊपर की ओर हो गया। ठीक है, काला जस्ट वैसे का वैसा ही है और सफ़ेद उसी तरह का है, उसी डायरेक्शन में, बट ये किया गया कि सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर जो तीसरा नंबर में डायग्राम दिख रहा है, इसका भी ये वाला जो पोर्शन है, इसको ऊपर की ओर ऐसे कर दिया जाएगा, है ना। तो जब इसे ऊपर की ओर किया जाएगा तो ये कैसा डायग्राम निकल करके आएगा, बिल्कुल ही, और ऊपर में सफ़ेद ही होने चाहिए, जिधर सफ़ेद है वैसा ही होना चाहिए। तो ऐसा आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर डी दिखेगा। ओके, तो 42 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड? तो चलिए अभी से क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी 41 का और 42 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को बिना डिले किए देख लेते हैं। 43 नंबर डन। तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, ज़रा इसको देख लेते हैं। वो अभी 43 का डायग्राम किस तरह का है, आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि एक प्लस का साइन दिख रहा है ना, और एक आपका काला लघु वृत्त है। डन। जो कि यहाँ पर जो ये फर्स्ट में ये प्लस का साइन है, इसके एकदम ये जो है इक्वल के चिन्ह पर आया है काला लघु वृत्त, कुछ इस तरह से। खैर हमारा काला नहीं लाल है, तो ये ध्यान रखिएगा, बट जो आकृति में वो काला लघु वृत्त है। अब दूसरे ऑप्शन में क्या हुआ फ्रेंड कि ये जो है ये वाला तो जस्ट इक्वल के इक्वल ही दिया है, और ऊपर में ये जो प्लस के साइन दोनों वाला चिन्ह था ये ऊपर दे दिया गया, और नीचे वाले पर ही ये गोला रह गया। तो यही हमें देखना है। अब ये क्या है, तीसरे ऑप्शन में तीसरे जो प्रश्न आकृति है, इसमें ऐसे वाला डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। ओके, और इस तरह से एक एरो का चिन्ह है। ओके, तो क्या होगा
कि ये गोला जो है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यानी ऐसा सेम ही रहेगा, लेकिन ये एरो आपका ऊपर आ जाएगा जस्ट वैसे ही। तो आपको इस तरह का डायग्राम कौन दिख रहा है? बिल्कुल एक ही दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड, तो इतना बारीकी से हम लोग करते हैं। ओके, तो 43 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। और 44 नंबर में क्या दिया है? तो इस तरह से आपको दो वर्ग दिख रहे होंगे। खैर इसे पहले इरेजर से क्लियर कर दूं, तब तो आगे बताने के लिए जगह बचेगा ना। ये दो वर्ग आपको सेम दिख रहे हैं, यानी कि इसके कितने कोण हो जाएंगे? टोटल 4 4 8 कोण होंगे, है ना। अब दूसरे ऑप्शन में ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें कितने कोण है? तो देखिए यहाँ पर 1 2, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटली 8 कोण के बने हुए हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जितना कोण है वही ऑप्शन नंबर बी में भी है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि दो त्रिभुज है, मतलब 6 कोण हुआ। तो यहाँ पर डी वाले में जो भी आंसर आएगा उसमें 6 कोण यानी षष्ठभुज वाला आएगा। तो अब डायग्राम को देखिए, तो षष्ठभुज वाला डायग्राम कौन सा है? आपको दिख रहा होगा बिल्कुल एक, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ओके, बाकी तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सी में तो बस 4 ही है कोण, और ए नंबर में तो 2 2 4 5 ही है। ओके, तो नहीं होगा, 6 चाहिए ना। और डी नंबर में 2 2 6 6, मतलब कि 12 कोण का हो गया, तो हमें 6 की ज़रूरत है, 12 की नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 44 का हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 45 नंबर। सो 45 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो है एक वर्ग टाइप का, यानी कि चौकोन यानी चतुर्भुज हम कह सकते हैं, उसके अंदर भी चतुर्भुज टाइप का किया गया, बट ये जो है तिरछे हैं। ओके, यानी एक कोण पर नहीं। एक सपोज करिए कि ऐसा चतुर्भुज है, तो दूसरा चतुर्भुज कहाँ से बन गया? यहाँ से ऐसे करके बन गया, है ना। तो कुछ इस तरह से है। अब यही क्या किया गया है कि ये जो ऐसे था इसको सीधा कर दिया गया, यानी तिरछा था इसको सीधा कर दिया गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो सीधा है उसको तिरछा किया जाएगा। ओके, तो ये तिरछा किया जाएगा, बट ये कैसे हो रहा है? तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो राइट साइड का पार्ट था इसको बीचों बीच किया गया, और जो बीचों बीच है उसको किस ओर करेंगे? लेफ्ट में करेंगे या फिर राइट में करेंगे? तो ऑब्वियसली पता है कि यहाँ पर जो नीचे गोला है इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल सकता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी लेफ्ट में करेंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड? कुछ इस तरह से हो रहा है। तो चलिए 45 नंबर हमारा डन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन को 46 नंबर को देख लेते हैं। ओके, अब 46 नंबर का डायग्राम क्या है कि ऑप्शन नंबर ए में एक त्रिभुज दिया है जिसका कि आधा पार्ट में लाइन ड्रॉ किया गया है, और दूसरे ऑप्शन में एक वर्ग दे दिया गया, यानी पहले वाले में 3 कोण थे तो आधा रंगा हुआ पार्ट था, दूसरे वाले में 4 कोण हो गए तो पूरा रंगा हुआ पार्ट है। ओके, तीसरे ऑप्शन में हमें चतुर्भुज दिख रहा है, यानी 4 कोण वाला जिसमें कि आधा रंगा हुआ है। तो चौथे वाले में क्या होगा? एक कोण और बढ़ेगा ना, यानी कि 5 कोण हो जाएगा। तो कोण तो 5 हो जाएंगे, यानी पंचभुज होगा, बट ये जो होगा फूल रंगा हुआ पार्ट होगा। तो पंचभुज आपको कौन दिखेगा? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, जो कि पूरा रंगा हुआ पार्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। 47 में क्या दिया है? ये ऑप्शन नंबर पार्ट, ये आपके फर्स्ट में एक पार्ट दिया है वर्ग का, जो कि बीच का रंगा हुआ पार्ट है और ऊपर नीचे बराबर बराबर सफ़ेद है। दूसरे ऑप्शन में यही किया गया कि ऊपर नीचे जो सफ़ेद पार्ट था उसको रंग दिया गया और बीच वाले को छोड़ दिया गया, यानी दोनों मिलकर के कंप्लीट किया जा रहा है ना। अब तीसरे वाले जो प्रश्न आकृति में ऑप्शन मिल रहा है, यानी प्रश्न आकृति जो मिल रहा है, इसका जो है बीच वाला पार्ट रंगा गया है और दोनों ओर सफ़ेद है। तो ये फोर्थ वाले में क्या होगा? दोनों ओर जो किनारे सफ़ेद थे उनको रंग दिया जाएगा। उतना ही पोर्शन रंगना है जितना कि ये खाली है। तो इतना खाली कौन से में है? ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना, इतना पतला पतला थोड़े ना ये पार्ट है, सी वाला इतना पतला थोड़ा है। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्लियर? यानी कितना अच्छा बात है, 47 का सी, क्वेश्चन नंबर का सी राइट आंसर। डन, यानी इसको ही मिला करके तो देखना है ना, तो सी आंसर होगा। चलिए अब 47 का सी आंसर हो गया, क्लियर हो गया। 48 नंबर को देख लेते हैं। 48 नंबर में एक बीकर टाइप का कुछ इस तरह का है, जैसा कि
एक कोई भी IITN में आप लोग देखे होंगे इस तरह का पार्ट होता है। खैर उतना लेंदी बात नहीं करेंगे। और इस तरह से ये पेंडुलम जो है गोला नीचे की ओर है। ओके, दूसरे ऑप्शन में क्या हुआ कि ये वाला पार्ट जो है इस तरह से ऊपर की ओर है। ओके, यानी ये जस्ट ये तो सेम ही है ऊपर वाला पार्ट, लेकिन ये किया गया कि ये जो गोला नीचे था इसको ऊपर में ऐसे कर दिया गया। ठीक है, वही सेम प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में कि ये ऊपर वाला तो जस्ट ऐसे है, अंदर वाला क्या ये इस तरह से हो गया। तो फिर क्या होगा फ्रेंड, अब इसके लिए क्या करेंगे, चौथे वाले में ये तो जस्ट ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको इसी तरह से मूव करा देंगे, यानी जैसा वो है उसी के जैसे। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड? तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49। ओके, 49 ऑप्शन में क्या दिया है कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऊपर तो है आपके षष्ठभुज और अंदर में है चतुर्भुज, यानी ऊपर 6 भुज और अंदर चतुर्भुज। दूसरे ऑप्शन में क्या हुआ कि ये जो डायग्राम था इसको थोड़ा सा अलग कर दिया गया, यानी ऊपर वाला भी चतुर्भुज ही हो गया और अंदर वाला भी चतुर्भुज ही है। तो चलिए यहाँ तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, यानी कि 2 से यानी 6 से 4 कर दिया गया ऊपर का जो भुजा है, लेकिन थोड़ा सा भुजा लेंदी हो गया है ऊपर वाला, एक आयत बन जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि ऊपर त्रिभुज है और अंदर गोला। तो चौथे वाले में क्या होगा, गोला तो जस्ट सेम ही रह जाएगा, लेकिन ऊपर का जो ये त्रिभुज है इसके कोण को कट कर दिया जाएगा। डन। क्लियर गाइस? और कट भी किस तरह से किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग दिया है, इसको तिरछा कर दिया जा रहा है। ओके, यानी कुछ ही पार्ट जैसे कि दिख रहा है उस तरह से। तो देखिए, तो इसमें से आपका ए बी सी एंड डी, इसमें से कौन आंसर होगा? आप देखिए ए और डी तो बिल्कुल ही नहीं होंगे क्योंकि इसमें फुल गोला नहीं दिया है ए और डी में। बाकी बी और सी बचे, और बी और सी में से कौन सा राइट आंसर हो सकता है? तो ऑब्वियसली ये जो राइट आंसर होगा ये सी वाला होगा। ओके, सी विल बी द राइट आंसर। बट वाई सी क्यों आंसर होगा ये भी तो आपको जानना चाहिए, है ना? तो ये देखिए, हमें कुछ इस तरह के ये पोर्शन जो ऊपर वाला षष्ठभुज दिख रहा है उसका क्या पार्ट है, ये वाला इतना सा ऐसे करके, तो ये पार्ट दूसरे ऑप्शन में दिया है। तो ऑब्वियसली इस वाले में भी आधे पार्ट ही होगा इस तरह से, यानी इतना करके ऐसे। ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से अगर स्प्लिट कर दें यानी बीचों बीच काट दें, तो यही वाला तो आपको डायग्राम ये दूसरे ऑप्शन में यहाँ मिल रहा है ना, इस तरह से। तो सेम प्रोसेस इतना ही था, आधा पार्ट इसमें भी दिखेगा जो कि ये ऑप्शन नंबर सी है। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं 50 नंबर को। डन। अब 50 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड्स कैसा दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ये जो डायग्राम है ये आपका एक आयत टाइप का दिया है। जस्ट ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, ये लंबाई जो है बड़ा है तो इसे हम आयत रेक्टेंगल मानेंगे। ये आयत है। ओके, तो इस आयत को क्या किया गया है कि इस तरह से लाइन ड्रॉ किया जा रहा है और दूसरे ऑप्शन में इसको घुमा दिया गया। अब घुमाया कैसे गया है, तो इसको ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ऐसे कर दिया गया है, जस्ट ऐसा करके, तो मतलब कि ये घुमा दिया गया है ना। तो ऊपर वाला यानी कि आपका राइट साइड में पार्ट हो गया। चलिए, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है गोला वाला, इसको क्या करेंगे, इसको भी जस्ट हम घुमाएंगे। तो जब हम थोड़ा सा राइट साइड में घुमाएंगे तो ये हमारा डायग्राम कैसा निकल कर के आएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ये पार्ट इस ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। जब इसको लेफ्ट साइड में घुमाएंगे, अब उतना कोण तो घुमाना पड़ेगा ना, जैसे इसको हमने ए को बी में घुमा दिया उतना ही सी को डी में घुमाना है ना। तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री पर घूम रहा है ना। 90 डिग्री, यहाँ पर ये वाला मान लीजिए कि डायग्राम था, दूसरे में यहाँ पर आपका आकर के इस तरह से बन गया, मतलब 90 डिग्री पर घूम रहा है। तो यहाँ ये वाला जो गोला है इस तरह से अब 90 डिग्री पर घूमेगा तो कैसा होगा, ये थोड़ा सा इस तरह से पोर्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से होगा। अब चलिए ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 50 तक हमारा डन हो गया। आगे के क्वेश्चन 51 को देख लेते हैं। 51 नंबर में ये जो क्वेश्चन है, ऊपर में आपके पहले तो चतुर्भुज दिया है, कुछ बर्फी टाइप का टुकड़ा बना दिया गया यानी तिरछा करके, देन एक लाइन ड्रॉ किया गया बीच में और उसके नीचे एक आयत है। ठीक है,
अब यही दूसरे ऑप्शन में क्या हो गया कि ये ऊपर वाला पार्ट तो जस्ट यही है, लेकिन नीचे वाला आयत ऊपर कर दिया गया इसके बगल में। ओके, और ये भी काला कर दिया गया। लाइन जो छोटा सा था उसे लेंदी कर दिया गया, यानी ऐसा कर दिया गया कि इस पर दोनों ही आकृतियाँ एडजस्ट हो सकें। तो फिर वही प्रोसेस इसमें भी करना है, इन दोनों में भी, सी और डी में। सी जैसा कि है, त्रिभुज को क्या करना है, फर्स्ट में ही रखना है। ओके, त्रिभुज को क्या करना है, फर्स्ट में ही रखना है। जिस तरह का त्रिभुज है वैसा ही, काला है तो ऑब्वियसली काला ही रखना है। नीचे वाले ये जो वृत्त है उसको ऊपर कर देना है त्रिभुज के बगल में, वो भी उसे काला कर देना है। ठीक है, सफ़ेद है तो काला कर देना है। तो ये दोनों आकृति जो कि काला है ये कौन से ऑप्शन में है, ऑब्वियसली आपको सी नंबर में दिखेंगे, तो यही सी राइट आंसर होगा। और ये आयत भी वैसा हो गया जो कि दोनों आकृति इस पर एडजस्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब चलिए 52 नंबर को बिना डिले किए देख लेते हैं। 52 के अगर डायग्राम को हम देखें तो ये कैसा बनाया गया, ऊपर से तो अर्धवृत्त है और नीचे से दो अर्धवृत्त के टुकड़े दोनों ओर तिरछा करके। दूसरे ऑप्शन में क्या कर दिया गया कि इसको हम यही समझ लो कि इसे उल्टा कर दिया गया है ना, इसे उल्टा कर दिया गया। सिर्फ तीसरे वाला में आपको एक एरो वाला डायग्राम दिख रहा है ना, चौथा वाला में क्या होगा, जस्ट इसको हम उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे ये डायग्राम कुछ ऐसा निकल करके आएगा, एरो तो दोनों नीचे लेकिन ऊपर के पार्ट इस तरह से। तो ऐसा डायग्राम सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर बी और डी ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो देखिए एरो के पीछे का पार्ट इसमें बना दिया है ना। और सी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि जस्ट सेम ही दिया है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को गॉट इट होगा। चलिए 42 नंबर को अब फटाफट से 43 नंबर को देख लेते हैं। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन कुछ कैसा दिया है इसे देख लेते हैं। पहले तो एक आपका वृत्त है जो कि काला है फर्स्ट पॉइंट पर, और देन बीच में आपका त्रिभुज और तीसरे नंबर पर वर्ग है। किया क्या गया कि दूसरे वाले में यहाँ से त्रिभुज यानी बीच वाले पार्ट को ऊपर कर दिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो होगा और बीच वाले पार्ट को ऊपर किया जा रहा है देखिए, और उसको काला कर दिया जा रहा है। ओके, काला कर दिया जा रहा है मतलब ये हम कह सकते हैं कि पहले क्या था, वृत्त था, तो वृत्त यहाँ पर था, इसको यहाँ कर दिया गया। ओके, त्रिभुज यहाँ था, इसको ऊपर कर दिया गया। डन। और वर्ग नीचे था तो इसको बीच में कर दिया गया। क्या किसी यानी कि सही तरीके से घूम रहा है ये, अगर हम देखें तो ये कैसे घूम रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। तो ये देखिए त्रिभुज उसके बाद वृत्त। ओके, तो त्रिभुज वृत्त यानी बीच वाले पार्ट घूम रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी वही होगा। पहले तो गोला आ जाएगा, अब गोला कहाँ पर आएगा ये तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए बीच वाला त्रिभुज कहाँ ऊपर गया है, तो गोला ऑब्वियसली यहाँ ऊपर आएगा। डन। अब फिर आगे देखिए, तो ये जो यहाँ पर था बीच वाला त्रिभुज ऊपर चला गया, अच्छी बात है, इसमें भी गोला ऊपर चला गया। अब यहाँ दूसरे नंबर पर क्या आ गया, वर्ग, यानी नीचे वाला वर्ग ये बीच में आ गया। यहाँ पर नीचे में क्या है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला अब जो है बीच में आ जाएगा। बीच में कैसा होगा, इस तरह का डायग्राम। ऑब्वियसली जब ये दोनों डायग्राम हम बता चुके हैं तो नीचे आपको पता है कि ये ऊपर वाला पार्ट आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप बता सकते हो आप लोग कि आपका राइट आंसर कौन हो सकता है। ओके, सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब डी कैसे होगा, काला की अगर बात करें तो काला देखिए दोनों ऊपर वाले पार्ट ही काला है, तो ऑब्वियसली इसमें भी दोनों नीचे वाले पार्ट ही काला होंगे, है ना। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 53 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ आपको त्रिभुज के नीचे एक गोला है जो कि काला दिख रहा है। दूसरे नंबर में ये गोला ऊपर गया बट ये अभी भी काला ही है, और नीचे त्रिभुज जो कि अभी भी सफ़ेद है। तो यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में ये दिख रहा है कि दो त्रिभुज ऊपर नीचे करके हैं, ऊपर वाला त्रिभुज रंगा हुआ है, पेंटिंग किया हुआ है। तो तीसरे ये चौथे ऑप्शन में क्या होगा, ये ऊपर वाला तो ऑब्वियसली जस्ट नीचे ही आ जाएगा, है ना, ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड। अभी नीचे कैसे आएगा, तो हमने देखा कि ये जस्ट वैसे ही आएगा जैसा कि डायग्राम में है। ओके, यानी कि ये नीचे की ओर आएगा और ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आई थॉट यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बट इसमें हमने आंसर नहीं बताया कि आंसर कौन सा होगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर ये जस्ट वैसे था तो ये ऐसे ही आया। ओके, अब यहाँ पर जैसा है वैसे ही आएगा ना, तो ये कैसा है, इस तरह का।
बट नीचे वाला गोला ऊपर गया है, तो ये कैसे गोला गया है आप तो देख रहे हो। इसी तरह से ये वाला पार्ट जस्ट इसको उल्टा करके यानी ऐसे डायग्राम निकल करके आएगा। क्लियर है फ्रेंड। तो आई थॉट यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस तरह का डायग्राम सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर सी दिया है। इसके अलावा डी तो सफ़ेद है, ए सफ़ेद है, ये तो होंगे नहीं, और बी है भी तो यहाँ उल्टा दिया है आपको। ई त्रिभुज वाले डायग्राम से ही पता चल जाएगा, है ना। तो सी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। अब आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं 55 नंबर। 55 नंबर में डायग्राम क्या दिया है कि ये एक गोला है, गोला में ये एक समकोण जैसा यहाँ पर इस तरह से काटा जा रहा है पार्ट। अब दूसरे ऑप्शन में क्या दिखा कि इसके जस्ट अपोजिट यानी कि तिरछे ऐसे नीचे की ओर काटा जा रहा है ये पार्ट। ओके, अब दूसरे ऑप्शन तीसरा ऑप्शन में क्या दिया है कि गोला को ऐसे प्रतिच्छेद किया जा रहा है। तो इधर वाला चौथे ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि इसको इस ओर से प्रतिच्छेद किया जाए, है ना। तब तो ये दोनों सही होंगे, यानी कि एक दो जो ये समझ में आ रहा है वैसा ही तीन चार इस तरह से उल्टा होगा। ओके, जस्ट अपोजिट। तो इसमें जो आंसर होगा सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। डन, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं कि 56 नंबर कैसा डायग्राम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको पहले प्लस यानी नीचे से अगर देखें तो ये देखिए ये एक आयत है, आयत का एक टुकड़ा इस तरह से कट कर दिया गया है ना। और पहले ज़ीरो फिर प्लस फिर माइनस। दूसरे ऑप्शन में माइनस तो दोनों में पास ही है और प्लस दोनों किनारे, ज़ीरो दोनों किनारे, यानी इसी तरह से। तो यहाँ पर जो डायग्राम होगा ये कैसा होगा, जस्ट ऐसा ही, यानी कि ये तो थोड़ा इस तरह से टेढ़ा ही होना चाहिए ऐसे करके। हमारा डायग्राम खैर उस तरह से बन नहीं रहा फ्रेंड। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बट ये दोनों माइनस पास में, ये गुना यहाँ और जीरो इस तरह से ऐसे उलट करके आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से कौन सा है, माइनस फिर गुना का चिन्ह और ऊपर जीरो, इस तरह का ऑप्शन जो मिलेगा आपको सिर्फ बी नंबर मिलेगा, है ना। तो 56 में बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 57। अब 57 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है ये देखिए, त्रिभुज के एक पार्ट यानी त्रिभुज के दोनों पार्ट अलग अलग कर दिए गए हैं। डन। तो इसी तरह से ये जो सी नंबर और डी नंबर का डायग्राम होगा वैसा ही होगा। सी अब आपको जैसा दिख रहा है इसी का यानी पूरा कंप्लीट किया हुआ पार्ट डी में होगा। तो इसका कंप्लीट पार्ट यानी कि कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसका कौन सा पार्ट हो सकता है जो कि इसमें होगा। तो देखिए 57 में जो आपका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम यहाँ पर मिला सकते हैं। ओके, और ये आपका एक कम्प्लीटली वर्ग बन जाएगा। दूसरा यानी कि एक दो मिला करके ये त्रिभुज बन रहा है, और तीन और चार के डायग्राम को मिला करके ये जो है आपका एक वर्ग बन जाएगा। गॉट इट फ्रेंड्स। तो आई थॉट यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन 58 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर आपको एक षष्ठभुज दिख रहा है, इसके अंदर एक एरो का चिन्ह है बीचों बीच। दूसरे में क्या, त्रिभुज दिखा, यानी क्या पहले वाले में 6 कोण और दूसरे वाले में सीधे आधा हो गए यानी 3 ही कोण। पहला वाला में एक एरो, दूसरा में 2 हो गया, ऊपर से ये लेफ्ट की ओर हुआ है, ध्यान रहे। तो यहाँ पर कई आकृति कई कोण वाला है, 1 2 3 4, ओके 5 6 7 8 यानी 8 कोण, और यहाँ पर 2 एरो हैं। तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड, इसका 2 गुना एरो यानी कि एरो तो 4 होगा, लेकिन जो 8 है इसका आधा यानी चतुर्भुज होगा। तो आपको चतुर्भुज और ये 4 ये एरो कोना में दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा। तो 50A का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि त्रिभुज और त्रिभुज के ऊपर जो है वृत्त सफ़ेद और एक और जो है बगल में काला वृत्त है। दूसरे में यही किया गया कि काला वृत्त जो है जस्ट ये दोनों देखिए एक ही पास पास रह जाते हैं, और ये वाला साइड होता है, बस इतना ही है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है जस्ट वैसा, यानी काला लघु वृत्त छोटा वाला उसके ऊपर वृत्त और इधर आपका बगल में काला वृत्त बैठेगा इस तरह से। तो ऐसा डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, तो बी विल बी द राइट आंसर। 59 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर को हम बिना डिले किए देख लेते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए में आपको एम दिख रहा है
और सॉरी W दिख रहा है ए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में। अब दूसरे में क्या दिखा कि इसको जस्ट उल्टा कर दिया गया, यानी कि ये तो M बन गया जी। यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में E दिख रहा है ना, नीचे की ओर है, तो इसको इसी ई को ऊपर की ओर कर दिया जाएगा। अब ऊपर की ओर कौन है? ऑप्शन नंबर डी जस्ट। ओके, सो 60 नंबर में ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। डन फ्रेंड, आई थॉट यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर। 61 नंबर रीजनिंग को देखते हैं। अब 61 नंबर में देखिए फ्रेंड क्या दिया है। फर्स्ट आपको जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको सिर्फ एक त्रिभुज दिखेगा और दूसरे ऑप्शन में इसका नीचे भी एक बन गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज का एक उल्टा पार्ट नीचे की ओर मूव हुआ है ना, बना है। सेम यही होगा कि सी जैसा डायग्राम है, इसका नीचे एक उल्टा यानी बन जाएगा। ओके, प्रतिबिंब इसका, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा थोड़ा सा ब्रिज जैसा होगा। लेकिन हाँ देखिए ये जो है ना ओके थोड़ा पतला हुआ है ऐसे, और इधर से बिल्कुल ही ब्रिज जैसा निकला हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर इसमें कौन होगा? बी विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा ए तो टेढ़ा आगे ही दे दिया है, सी और डी तो बिल्कुल ही टेढ़े हैं, तो इसीलिए बी राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए 62 नंबर को देखते हैं। 62 नंबर में ये फर्स्ट डायग्राम देख रहे हो। अब दूसरे वाले आकृति में क्या हुआ कि दूसरा में देखिए ये डायग्राम तो जस्ट है, लेकिन इसी के जैसा एक ये तो एक खड़ा जैसा है, खड़ा है ये डायग्राम, और एक पड़ा हुआ ऐसे सीधा करके इस तरह से हो गया। ओके, और बीच में ये एक गोला बन गया है, जस्ट यहीं किया गया है। तो तीसरा जो है ऑप्शन, चौथा वही सेम प्रोसेस होगा कि ये खड़ा है और एक पड़ा इसी तरह से बन जाएगा डायग्राम। ओके, खड़ा डायग्राम है, एक और पड़ा डायग्राम बन जाएगा और देन उसके अंदर ब्रीथ हो जाएगा। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन होगा? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि बी में गोला ही नहीं है और सी नंबर में ये जो है ना यहाँ पर देखिए बराबर बराबर दोनों ओर दे दिया, जबकि तिरछा होने चाहिए था। और डी नंबर में तो ये अंदर वाला पार्ट ही नहीं दिया है, ये ऐसे करके ये वाला थोड़ा सा इस तरह से, तो ये भी नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए में एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक वृत्त है और वर्ग के जो भी पार्ट हैं यानी वृत्त वाले को सफ़ेद छोड़ करके और पूरे को पेंट कर दिया गया, यानी कि लाइन ड्रॉ कर दिया गया उस पर। दूसरे ऑप्शन में क्या हुआ कि जो वृत्त बचा हुआ था, पहला में वृत्त बचा था ना, इसको दूसरे में रंग दिया गया और ऊपर वाला जो ये आपका रंगा हुआ था वो खाली हो गया। सेम प्रोसेस सी और डी में होगा, क्योंकि ये सहसंबंध है, पहले का संबंध दूसरे से, तीसरे का संबंध चौथे से। तो ये इसमें ये होगा कि अंदर वाला वर्ग को तो रंग दिया जाएगा और बाहर वाला सफ़ेद रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है? सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ओके जी हाँ, इतना आसान होता है एनालॉजी, और ऐसे हम इसे डील करते हैं। चलिए आगे 64 को बिना डिले के देखते हैं। अब 64 में ये दिया है कि त्रिभुज के दो टुकड़े हैं। ओके, एक ही त्रिभुज के दो टुकड़े कर दिए गए हैं, और दूसरा में क्या हुआ कि ये एक ही वर्ग के वृत्त के दो टुकड़े, यानी त्रिभुज से क्या वृत्त हुआ है। तो यहाँ पर भी त्रिभुज है, इससे क्या बनेगा? एक वृत्त बनेगा। ऑब्वियस बात है ना कि वृत्त से त्रिभुज बनेगा, जस्ट ऐसे ही। तो चलिए फ्रेंड, बट यहाँ पर कॉमन बात क्या थी? कॉमन बात ये थी कि देखिए ये जो है ऊपर में एक कोण था। ओके, अगर इसे ऐड करें तो ये बना वृत्त। ओके, बट इसमें क्या है कि ये नीचे कोण ऐड है। तो अब नीचे है या फिर ऊपर है, इसके लिए तो कोई उतना मैंडेटरी है नहीं, बट इसमें से देखिए कि कौन सा आंसर होगा। तो 64 में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑब्वियस बात है कि सी आंसर होगा, क्योंकि वृत्त तो ऊपर और नीचे होने पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता ना, नहीं पता चलता कि ऊपर है या फिर नीचे है ना। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। अब 65 नंबर क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक आपको वृत्त मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन में, जिसके कि 4 टुकड़े हैं, ऊपर में तो त्रिभुज और नीचे वाले खंधे में ये वर्ग है। दूसरा में क्या किया गया कि ये त्रिभुज एक आगे आ गया, यानी कि स्क्रॉल करके ये देखिए जहाँ पर वर्ग था यहाँ त्रिभुज हो गया और वर्ग एक और स्थिति में आगे चल गया, एक और खंधे में।
सेम प्रोसेस होगा ना, जैसे बढ़ रहा है उसी तरह से बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। तो यहाँ पर जैसा डायग्राम है इस तरह के वर्ग और 4 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आगे की ओर मूव कर रहा है यानी राइट साइड की ओर, तो देखिए ये गुना का चिन्ह कहाँ होगा, इस वाले में होगा। तो गुना का चिन्ह इसमें कौन सा है, सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक फ्रेंड, चलिए आगे 66 नंबर को देख लेते हैं। अब 66 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक वृत्त है, वृत्त के 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा गायब है और यही टुकड़ा ऑप्शन नंबर बी में है ना। तो देखिए सी में ये जो वर्ग का टुकड़ा है, यहाँ पर खाली कौन सा टुकड़ा है, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट इस वाले ऑप्शन में होगा, है ना। तो इस वाले ऑप्शन में अब कौन सा होगा, देखिए तो ए बी सी या फिर डी, तो ऑब्वियस बात है कि इसमें से ए आंसर होगा, क्योंकि इस किनारे का पार्ट छूटा हुआ है ना। तो जिस किनारे का पार्ट छूटा हुआ है उसी को तो करेंगे, बी और ये डी तो नीचे ही रह गया है और सी जो है इस साइड का बता रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ओके, तो 66 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए का जो डायग्राम है ये कितने लाइन ड्रॉ किए गए हैं, 2 2 4 6 लाइन, और इधर से देखें तो ये 2 2 4 और 5 लाइन है, यानी एरोज तो इस तरह से 5 एरोज हैं। ओके, और रेखाएं जो हैं 6 रेखाएं हैं, इस तरह से 5 एरो और ये रेखाएं 6 हैं, ठीक है, इस तरह से। दूसरा में क्या हुआ कि ये रेखाएं 5 हो गए और एरो 4 हो गए, दोनों एक एक घट रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर क्या है, 4 रेखाएं हैं, तो इसमें क्या होगी 1 2 3 रेखाएं, ठीक है, और 3 एरोज हैं, तो ऑब्वियस है कि यहाँ 2 एरो सिर्फ होगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर कौन होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और आंसर हो ही नहीं सकते जिस तरह से ये बनाया। सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है कि ये एक वर्ग है जिसके 4 टुकड़े कर दिए गए हैं और पहले काला वृत्त फिर सफ़ेद वृत्त है। दूसरे वाले में क्या किया गया कि पहले सफ़ेद और फिर काला किया गया, है ना। तो तीसरे ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों का आपस में संबंध तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तीसरे ऑप्शन में क्या किया गया कि पहले यहाँ पर सफ़ेद है और फिर काला है, ओके ना। तो इस वाले ऑप्शन में क्या होगा, चौथे वाले में इस तरह से हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर पहले काला हो जाएगा फिर सफ़ेद, तो पहले काला उसके बाद सफ़ेद वाला डायग्राम कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डन फ्रेंड, तो चलिए, और जस्ट तिरछा तिरछी है तो इसी तरह से तिरछा तिरछी हो गया, क्लियर है। तो आगे 69 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड हम देखते हैं। 69 नंबर के ऑप्शन नंबर ए में आपको एक रेल की पटरी दिख रही है और इसका संबंध किससे है, दूसरे वाले से, यानी कि रेल का संबंध रेल की पटरी से है। अब तीसरे ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है कि ये ओशियन मतलब महासागर होता है, तो ओशियन का संबंध किससे होता है, ऑब्वियस बात है कि नाव से होता है ना। तो यहाँ पर नाव आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि महासागर का संबंध नाव से होता है, तो 69 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर में आपको ये तिरछा एक लाइन दिख रहा है, दूसरा वाला में क्या हुआ कि यहीं 2 लाइन इसी तरह से पैरेलली हो गए और एकदम समांतर है। फिर देखिए यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में क्या है कि एक रेखा, तो चौथे में क्या होगा, इसी तरह के और 2 रेखा हो जाएंगे, तो ऐसा 2 रेखा ऑप्शन नंबर सी में है जो कि इसी तरह का है। ओके, सो 70 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। चलिए आगे क्वेश्चन 71 को देख लेते हैं। 71 नंबर में हमारा डायग्राम कैसा दिया है कि ये एक त्रिभुज है जो कि समकोण है। दूसरे ऑप्शन में क्या किया गया कि ये देखिए किनारे वाला पार्ट जो है इसको किनारा ही रख दिया गया और बीच वाला बीच में हो गया, जस्ट यही करना है। तीसरे में जैसा डायग्राम है चौथा में वही करना है कि पीछे वाला पार्ट पीछे ही रह जाएगा, तो पीछे यानी छोटा डायग्राम जो है छोटा रह जाता है पीछे, तो ये किस में है, ये वाला पार्ट जो कि पीछे है छोटा डायग्राम, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ओके, तो 71 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 को देख लेते हैं। 72 में हमें क्या पता है कि बड़ा सा वर्ग है और छोटा त्रिभुज जो कि पैरेलली दोनों हैं। दूसरे ऑप्शन में ये हुआ कि वर्ग तो वर्ग है, पहले वर्ग था वर्ग है, उसके ऊपर इस त्रिभुज को चढ़ा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे में आपको एक षष्ठभुज दिख रहा है
डन। और एक वर्ग दिख रहा है, तो यहाँ डायग्राम में क्या होगा, इस षष्ठभुज पर ये छोटा वर्ग चढ़ जाएगा। अब षष्ठभुज पर वर्ग चढ़ा हुआ कौन से डायग्राम में है, ऑप्शन नंबर ए में। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नीचे वाला डायग्राम जैसा वैसा ही रहना है, यानी कि डी जैसा हमें नहीं कर देना, डी जो है ना गलत है। ये देखिए खड़ी पाई जैसा था, बट यहाँ पड़ी पाई जैसा कर दिया गया, तो ये गलत हुआ ना फ्रेंड। जैसा वैसा ही चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। डन। 63 में हमें ये दिख रहा है कि त्रिभुज के टुकड़े बनाए गए हैं, जो कि नीचे वाला सफ़ेद और ऊपर वाला काला है। दूसरे में इसको ऐड कर दिया गया है, यानी बहुत क्लॉज पास पास कर दिए गए हैं। सेम यही प्रोसेस तीसरा में जो है, चौथे में इसको एकदम क्लॉज कर दिया जाएगा। तो कौन सा डायग्राम बन करके आएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी विल बी द राइट आंसर। 73 का सी आंसर हो जाएगा। 74 नंबर में देखिए एक वर्ग के 4 टुकड़े हैं, जिसमें कि 4 टुकड़ा करा जाता है तो ऐसे प्लस होता है ना, और यहाँ पर गोला है। यही दूसरे ऑप्शन में क्या हो गया कि यहाँ तो ये प्लस का प्लस निकल करके आया है, ऊपर वाला जो वृत्त था उसको हटा दिया गया और इसमें से प्लस निकाल दिया गया, और ये जो डायग्राम यहाँ पर था इसके जस्ट तिरछा अपोजिट यहाँ पर ला दिया गया। यही प्रोसेस हमें करना है फ्रेंड। अब तीसरे ऑप्शन में जैसा डायग्राम दिख रहा है, इसमें से क्या निकल करके आएगा, गुना तो निकाल लेंगे, और जस्ट ऐसे था तो इसको इस साइड में गोला कर लेंगे। अब ऐसे डायग्राम कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो डी विल बी द राइट आंसर। 74 का डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बिना डिले के 75 नंबर को देख लेते हैं, है ना। 75 नंबर डायग्राम ये जेड दिया है। ओके, जेड यानी कि जस्ट ऐसे जेड दिया है। दूसरे ऑप्शन में क्या हुआ कि इसको तो पहले ऐसे कर दिया गया, ठीक है, और इसको ऊपर की ओर मूव किया गया और ये नीचे की ओर, जस्ट ऐसा ही करेंगे। तो तीसरे ऑप्शन में हमें क्या, इस तरह का डायग्राम कुछ है, इस तरह का। तो जब ये ऐसे की ओर है तो इसको क्या करेंगे कि ये नीचे की ओर ऐसे करके पहले तो इसको इस तरह से बना लेंगे, और ये ऊपर की ओर खींचा चला आएगा और ये नीचे की ओर, जस्ट इस तरह से। तो ऐसा डायग्राम आपको कौन सा दिख रहा है फ्रेंड, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। तो 75 में ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं। डन। ये जैसा कि डायग्राम आपको दिया है, अंदर तो एक वर्ग और ऊपर ये 4 टुकड़े वाले, लेकिन ये बर्फी के डिजाइन के हैं। बट किया क्या गया इसमें कि दूसरे ऑप्शन में जो ये हुआ है, देखिए इसका ये किया गया कि अंदर वाला जो वर्ग था, आयत है, सॉरी आयत जैसा है, तो इस आयत को लंबवत कर दिया गया। जो ये खड़ा था इसको यानी पड़ी पाए जैसा लंबवत कर दिया गया, और ये दोनों किनारे बीच से स्प्लिट करके ये आधा पार्ट इस तरह से लगा दिए गए और ये आधा पार्ट इस तरह से लगा दिया गया। बस यही प्रोसेस हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, सेम यहाँ होगा ये वाला पार्ट में कि इसको तो जस्ट जैसे दिया है उसी को वैसे मूव करा लेना है, तो वैसे मूव करा हुआ हो जाना चाहिए इस तरह से। ओके, और इधर के पार्ट को बीच से स्प्लिट करेंगे तो ये कैसा निकल करके आएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ऐसे करके फिर ऐसे तिरछे, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और इधर भी कुछ ऐसा ही डायग्राम निकल करके बनेगा जैसे कि ये। तो देखिए इस तरह के ऑप्शन हमें कौन से डायग्राम में मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। डन, क्योंकि सी तो इस तरह का हो ही नहीं सकता और ए भी इस तरह डायग्राम ही नहीं है। बीच वाला पार्ट यहाँ पर सी में भी बीच वाले में ही एरर है और ए बी में भी बीच वाले में एरर है, लेकिन ए में ऊपर और बीच के दोनों यानी कि ऊपर का अंतर है, गलत है, ठीक है, और बी में तो नीचे बीच का पार्ट दिया ही नहीं है। सो डी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके, आप लोग भी एक बार मिला लेना। डन, चलिए तो डी आंसर हो जाएगा आपका 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। ये जस्ट कैसा दिया है, गोला दिया है। ओके, और चूंकि तिरछे गोले हैं, दूसरा में क्या हुआ कि ये एक के ऊपर एक आ गए, यानी कि बीच में कट गया। अब यहाँ पर जैसा कि तीसरे नंबर में डायग्राम मिल रहा है, इसको क्या करेंगे, ये भी बीच में इस तरह से कट जाएगा। ओके, यहाँ वाला डायग्राम तो कटा हुआ पार्ट तो ना ए है और ना बी है, और ना ही सॉरी ए तो है, बी नहीं है और सी भी नहीं है, और डी नंबर में तो ब्रीथ और ये अलग अलग डायग्राम दिए, तो खैर ये तो काम ही का नहीं है। तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
सो 78 में अगर देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये क्या है कि एक डायग्राम दिया है। अब इससे दूसरे वाले में किस तरह का संबंध हुआ है, तो दूसरे वाले में देखिए एक कॉमन चीज़ देख लेते हैं कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये थोड़ा ऊपर की ओर गया है, नीचे से ऊपर, यानी कि ये घड़ी के दिशा में यानी क्लॉकवाइज जो है घूम रही है, आगे बढ़ रही है। यही हमें मेन यही देखना है ना। अब बी ऑप्शन में क्या हुआ, यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये वाला पार्ट भी यहाँ पर आएगा, जस्ट ये तो पता है कि यहाँ पर आएगा, ओके, यानी ऊपर आएगा। बट इसमें से भी देखिए कि कौन कौन हो सकते हैं। ये वाला तो सी बड़ा है, ओके, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, सी नहीं होगा। और एक बात इसमें ये भी कॉमन देखिए, इसमें क्या कॉमन है कि ये जो है तिरछा पार्ट ये कुछ यानी कि ऊपर की ओर है ना, ये बराबर पार्ट इस तरह से है। लेकिन दूसरा ऑप्शन में क्या हुआ, ये वाला जो एक कोण ये नीचे की ओर था ना, ये वाला कोण तो ऊपर आया, ओके, इस तरह से बनाया गया है ना। अच्छे से बना देती हूँ, यहाँ पर देखिए ये ऐसे कोण बना दिया गया, ठीक है, यानी ये कोण ऊपर आ गया। तो जस्ट ऐसे ही ये देखिए इसमें नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर में एक तो ए है और एक बी है, सी और डी तो होंगे नहीं, ये हमें अच्छे से पता है। अब ए और बी में भी कौन हो सकता है फ्रेंड, हमें ये जानना ज़रूरी है ना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या था कि ये एक वर्ग था, दूसरे वाले में वर्ग तो दिया ही नहीं है, जस्ट ऐसा ही यहाँ पर क्या है कि वृत्त है। अब यहाँ पर वृत्त है तो वृत्त जैसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ कुछ और डायग्राम्स हो सकते हैं। बट अगर और आगे हम कुछ इसके डायग्राम्स को मिलाएं तो हमें पता चल सकता है, ओके, क्या कि यहाँ पर का देखिए पार्ट ये जो था ये कैसा आ गया, कहाँ पर आ गया, ये इस वाले पार्ट में आ गया, एरोज वाले में। तो जस्ट वैसे ही होगा फ्रेंड, यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको ये एरो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, दूसरे वाले में कहाँ होगा कि ये वाला जो है इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा, यानी तो ये दोनों में है, ए और बी में है ना। बट इसे थोड़ा सा और क्रिटिकल हो रहा है समझना, ओके। तो ये डिफरेंसेस जो होगा ऑप्शन नंबर ए के अनुसार होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति 1 से 2 में हम क्या देख रहे थे कि ये जो तीर का शीर्ष है, तीर का शीर्ष ये जो है ना, ओके, ये हो क्या रहा है कि तीर का शीर्ष और वृत्ताखंड 2 स्थान क्लॉकवाइज आगे बढ़कर पलट जाते हैं। वृत्ताखंड ये 2 स्थान आगे बढ़कर के पलट जाते हैं, जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं, है ना, इस तरह से कुछ हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। और नीचे वाला त्रिभुज एक स्थान एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ जाता है तथा पलट जाता है। चौथा चिन्ह वर्ग एक स्थान क्लॉकवाइज आगे बढ़ जाता है तथा एक नए चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त आकृति 45 डिग्री वामावर्त दिशा यानी हम कहें तो एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाती है, ओके। तो इसी प्रकार का जो होगा ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग जी होगा, परिवर्तन होगा, ओके। सो ए विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसा कि फर्स्ट तो यहाँ पर आप लोगों ने ये वाला देखा, डन। ये क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ पर आ गया है ना, सेम ही ये जो डायग्राम है यहाँ से इस ओर आ जाएगा, ये तो राइट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ इसके अलावा भी हमने डिफरेंसेस देखा 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमने का, ओके। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अभी भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ओके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 79 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन के ये जो डायग्राम है ए से बी में क्या परिवर्तन हुआ है, जस्ट ये नीचे था, नीचे से ऊपर हो गया है। लेकिन हाँ एरो के देखिए यहाँ से ये वाला बीच में था, लेकिन ये एरो का पास हो गया। सेम प्रोसेस तीसरे से चौथे में होगा, ये भी नीचे की ओर एरो तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आएगा इधर डायग्राम में यानी कि एरो के पास चिन्ह होगा। तो इसमें कौन सा हो सकता है, सिर्फ आपका एक ही तो ऑप्शन हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। सो 79 में आपका बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए आगे 80 नंबर को देख लेते। सो क्वेश्चन नंबर 80 में हमने क्या देखा कि ये एक वृत्त है और वृत्त के बीचों बीच स्प्लिट किया गया, टुकड़ा कर दिया गया, और इसको क्या किया गया कि इस साइड में। अब देखिए पीछे वाला पहले रखा गया है और ये वाला इसे उलट कर रखा गया है ना, सेम यही प्रोसेस होगा। तो ये पीछे वाला जो है इसको तो पहले रखा जाएगा,
ओके। और देन ये वाला जो पार्ट है ये लास्ट में यानी कि बाद में रखा जाएगा। तो इसमें आप लोग कौन बता सकते हो आंसर? ये वाला आपका बी आंसर होगा। क्लियर, बी विल बी द राइट आंसर। बेटी 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? ओके, अब देखिए नीचे वाले डायग्राम को फर्स्ट ऑफ ऑल मिला लेते हैं। हम जानते हैं कि पहले का संबंध दूसरे वाले से होता है। ये जो है पहले ऑप्शन में कुछ ऐसा नीचे का डायग्राम दिया है और दूसरे में क्या हुआ कि ये नीचे वाला ऊपर चला गया और दूसरे वाले में ये जो पीछे डायग्राम है ना इस तरह से, इसी तरह से दो ऐसे कर दिए गए हैं। ओके, सेम प्रोसेस तीसरे वाले में भी यानी कि तीसरे से चौथे वाले में ही होगा। जो पीछे है उसी के जैसा यानी इस तरह से हो जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन कौन आपको मिल रहा है? ए बी सी एंड डी में सिर्फ आपको बी मिल रहा है। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। लेकिन हाँ, और बाकियों को मिला लेते हैं सारे चीज़। बी आंसर होगा, पहले ही टिक करके बता देती हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ऊपर के पोर्शन को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है कि एक इस तरह से और दो यानी कि ऐसे करके हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि बीच में ये जो है बीच में इस साइड से है और किनारे दोनों एक साइड के हैं। तो नीचे क्या हुआ कि ये नीचे ये हो गया कि दोनों इस तरह से एक साइड एक जगह आ गए और एक अकेला इसे पीछे छोड़ दिया गया। फिर तीसरे वाले का संबंध चौथे वाला होता है, ये हम जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि दो पहले एक साइड हैं और एक अकेला है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे कि एक तो ऐसे आगे की ओर हो जाएगा और बीच में ऐसे कर लेंगे और फिर इस तरह से यानी ऐसा डायग्राम होगा इस तरह का। तो ऐसा ऑप्शन क्या दिया है? बी नंबर में बिल्कुल दिया है। तो बी विल बी द राइट आंसर। अब इसे हम इरेजर से क्लियर कर देते हैं ताकि आप लोग भी फाइंड आउट कर पाओ। चलिए आगे के क्वेश्चन 82 नंबर देख लेते हैं। 82 में हमें क्या पता है कि ये एक वृत्त बनाया गया और दूसरे ऑप्शन में क्या हुआ कि ये वृत्त जो है इसमें कितने लाइन ड्रॉ कर दिए गए हैं? तो 1 2 3 और 4 लाइन खींच दिए गए हैं। तीसरे में ये एक वर्ग है और इसमें क्या, इसमें भी आपके 4 लाइन खींचे जाएंगे, है ना। तो 4 लाइन खींचे जाएंगे। अब कौन सा हो जाएगा इसमें 4 लाइन वाला? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 82 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन डील करते हैं। 83 नंबर के डायग्राम, ये ऑप्शन नंबर ए का जो डायग्राम है ऊपर में ये इक्वल का चिन्ह है। दूसरे में क्या हुआ कि ये जो ऊपर वाला पार्ट था ना वृत्त का निकला हुआ, इसको धंसा हुआ अंदर की ओर और ऊपर की ओर इस तरह से मूव करा दिया गया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए ये डायग्राम हमारा जिस तरह से दिख रहा है ये क्या है कि एक पड़ी पाई जैसा पड़ा हुआ डायग्राम है और इसको दूसरे ऑप्शन में खड़ा कर दिया गया। लेकिन ये वाला पार्ट है इसको ऊपर किया गया और वो भी क्या हुआ कि वृत्त का अंदर वाला जो पार्ट था इसको ऊपर कर दिया गया है। ओके, और इक्वल जस्ट यहाँ पर था तो इसको ऊपर से नीचे ला दिया गया। ओके, तो यही प्रोसेस यहाँ होगा। तीसरे से चौथे में यहाँ क्या होगा कि जो नीचे वाला इक्वल है किधर साइड में होगा? इधर साइड में होगा। डन है ना। और ये भी पड़ा हुआ रहना चाहिए। तो ये देखिए इन दोनों में क्या था कि ए और बी में दोनों रेखाएं पड़े हुए हैं, यहाँ भी पड़ा और यहाँ भी पड़ा और ये नीचे खड़ा है तो ऑब्वियसली ये भी खड़ा होगा इसी साइड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना डायग्राम मिला है कि ये कौन से ऑप्शन में है? ए में नहीं है और सी में नहीं है। तो ए सी तो ऐसे ही गए। अब बचा बी और डी, इनमें भी हम देख लेते हैं। अब क्या दिया है, ये इधर का यानी लेफ्ट का ऊपर पार्ट गया है तो ये जो यहाँ पर है इसका डायग्राम क्या नीचे जाएगा? ऑब्वियस नीचे जाएगा। तो नीचे तो यानी ए और बी और डी दोनों का ही है। खैर आगे भी हमें कुछ मिलाना पड़ेगा। अब ये देखिए अंदर वाला जो काला सफ़ेद काला गोला है ये किधर आया है? राइट में आया है। तो इसमें ये अंदर वाला काला गोला किधर जाएगा? लेफ्ट में जाएगा ऑब्वियसली। तो ये देखिए लेफ्ट में अब कौन से में है? ऑप्शन नंबर बी में या फिर डी में? ऑब्वियस बात है कि डी में है। तो 83 में जो राइट आंसर डी होगा। और डायग्राम्स आप अच्छे से मिला लीजिए। क्लियर है ना। इसे अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके और देख सकते हैं, है ना। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 84 नंबर देख लेते हैं।
जस्ट ये डायग्राम तो देख रहे हो दोनों को ना, दोनों ओर से एक और हो गए हैं इस तरह से करके। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ भी डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा इससे, यानी कि उतरता हुआ सीढ़ी बन जाएगा दोनों ओर से। तो ऐसा जो डायग्राम दिया है, कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर ए, 84 में ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। 85 नंबर, ये एक वर्ग दिया है जिसके वृत्त दिया है जिसके चार टुकड़े कर दिए गए। दूसरे ऑप्शन में इस वृत्त के 4 टुकड़े तो हैं, लेकिन बीच में एक गोला बैठा दिया गया। डन। अब इस तरह से जो डायग्राम तीसरे में है, इसमें क्या किया जाएगा कि देखिए, ये पहले ऑप्शन में वृत्त था तो इसको अंदर वृत्त ही बैठाया गया। यहाँ पर क्या चतुर्भुज है तो अंदर चतुर्भुज बैठेगा, और चतुर्भुज के अंदर कुछ भी छेड़खानी नहीं चाहिए, यानी कोई भी लाइन वाइन नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सफ़ेद चाहिए। तो ये कौन सा है जो कि चतुर्भुज सफ़ेद है? ऑप्शन नंबर ए। सो 85 का ए। क्वेश्चन नंबर 86 को अब हम देख लेते हैं। ये तो हमने 85 नंबर तक डन कर लिया है ना। तो 86 नंबर में क्या है कि पहले ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, पहले से दूसरे वाले में देखिए, गोला जस्ट इधर था, इसको सेम यहीं उल्टा कर दिया गया, यानी जस्ट इनवर्स, यानी किनारे किनारे एक और था बराबर पर, उतना ही किनारा दूसरे ओर कर दिया गया है उसको घुमा करके। ओके, तो ये बात अच्छी है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो एरोज मिलेगा, सबसे किनारा वाला तो यही पार्ट है ना, इसको जस्ट तिरछा कर दिया जाएगा। तो तिरछा तो ये हो जाएगा, ठीक है, कर लेंगे। लेकिन ये देखिए कि यहाँ पर जो बीच वाला पार्ट है, इसको क्या, ये बीच वाला था बट इसको बीच में कर दिया गया है। ये थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा था इधर से, है ना, इधर से ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा था बट इसको बीच में किया गया है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, इस वाले में इस पार्ट को बीच में कर दिया जाएगा। अब बीच में यहाँ पर ए में तो किनारा है तो नहीं होगा, डी में भी किनारा है, ओके, सी में जस्ट है बीच में, और बी में भी है। लेकिन बाकी देखें तो बाकी क्या कि ये बीच में एकदम बराबर पर इस तरह से होना चाहिए। तो ऐसे तो सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, तो बी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके, 86 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन 87 नंबर को देख लेते हैं। और 86 के लिए अगर बात करें अलग तरीके से, तो देखिए, प्रश्न आकृति 1 से 2 में क्या हुआ है कि वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री कोण पर बने डिजाइनों में से नीचे वाला 135 डिग्री घड़ी की सुई के चलने वाली की दिशा में तथा ऊपर वाला 45 डिग्री सुई के चलने की विपरीत दिशा में सरकता है। शेष डिजाइन 180 डिग्री परिधि पर सरकता है। इसी प्रकार का परिवर्तन प्रश्न आकृति 3 से 4 में होकर जो ये बनेगा, उत्तर आपका बी बनेगा। ओके, इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए आप लोग भी मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं 87 नंबर। 87 नंबर में क्या देखा कि ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट था, ये क्या हुआ कि बीच में आ गया। तो यहाँ भी सबसे ऊपर में क्या है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है जो कि बीच में आ जाएगा। अब बीच में त्रिभुज या तो आपको बी में मिलेगा या फिर आपको डी में, तो ए और सी तो ऐसे ही गए खल्लास। अब आगे देखिए तो ये क्या हुआ है कि यहाँ पर त्रिभुज नीचे वाला और ई अंदर वर्ग, यानी कि इस त्रिभुज में वर्ग चला गया, किनारे पर हो गया। तो सेम यहाँ किनारा क्या है, ये गोला। ओके, इसमें क्या, ये ऊपर वाला पार्ट चला जाएगा। अब इसमें ये वाला पार्ट चल जा रहा है, तो ये कौन सा डायग्राम बन पाएगा फ्रेंड? ये देखिए यहाँ पर बी और डी ये तो दोनों में ही है। तो चलिए यहाँ तक हम सही मान लेते हैं। अब उसके बाद मानते हैं एक गोला किनारा था, तो इस नीचे वाले से क्या हुआ कि ये बीच में आ गया। यहाँ पर जो किनारा एक वर्ग है, तो वर्ग बीच में। अब कौन से ऑप्शन में है वर्ग, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, ये त्रिभुज को ध्यान दीजिएगा। डन। ये जो पार्ट में त्रिभुज है बीच में, ये त्रिभुज कैसे होगा, बस हमें इतना सा देखना है। ओके, क्लियर है ना फ्रेंड? तो त्रिभुज को देखिए, ये जैसा डायग्राम था पहले वाले में तो आगे की ओर ये त्रिशूल जैसा था, लेकिन दूसरे में पीछे की ओर हुआ। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ क्या हुआ है कि ये त्रिभुज जो है आगे की ओर, ये कैसे होगा, पीछे की ओर। यानी कि इसमें से जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड? तो 87 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। 88 नंबर में ये जस्ट डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये हुआ क्या कि नीचे की ओर मूव करा दिया गया। ये वाला पार्ट जो ये लंबा
पड़ा हुआ था ये नीचे की ओर हो गया है। सेम यही प्रोसेस होगा। देखिए इधर वाला जो पार्ट है ये नीचे हो जाएगा, तो जस्ट ये नीचे होगा, ये नीचे तो हो जाएगा अच्छी बात है, लेकिन कौन सा है डायग्राम जो कि नीचे हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, 88 का ए राइट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 को देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से दूसरे में क्या परिवर्तन हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम को ले लेते हैं। ओके, तो ये पार्ट क्या है कि ये ऊपर की ओर आया है। जस्ट इसमें देखें, इस वाले में तो ये क्या है कि ये वाला पार्ट ना नीचे की ओर आया है। ओके, तो ऑब्वियस बात है कि ये जब नीचे की ओर आया है तो ये डायग्राम कैसा निकलेगा, ये डायग्राम इसी तरह से यानी ऊपर की ओर जाएगा। ओके, फिर यहाँ देखिए तो नीचे ये जो एरो है जस्ट वैसे ही थोड़ा सा नीचे की ओर मूव करा करके इधर आया है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऊपर की ओर ऐसे था इसको नीचे की ओर ऐसे कर दिया जाएगा। डन। अब आगे देखिए तो एक यहाँ पर छूट गया ऊपर वाला पार्ट जो कि नीचे कर दिया गया है ना, घूम करके। तो जस्ट यहीं ये वाला जो पार्ट है इसको क्या किया जाएगा, ये वाला ऊपर की ओर जो था इसको मूव करा के ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह से डायग्राम आपको कौन बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी। सो 89 में डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 90 नंबर। 90 नंबर में डायग्राम देखिए, ये जो है इस तरह से डायग्राम बनाया गया है। इसमें फर्स्ट वाला ये जो त्रिभुज है इसको ऊपर की ओर रख दिया गया है, ये वाला पार्ट में हम कह सकते हैं, और फिर ये वाला जो है ये नीचे की ओर, यानी कि हम कुल मिलाकर के करें तो ये एक डायग्राम अच्छा सा डायग्राम बन गया है। जस्ट वैसे ही इसमें अगर मिला करके रखें, ओके, ऐसे ही पैरेलली करके सजाएं तो ये हमारा कौन सा डायग्राम निकलेगा, बिल्कुल ही आपका ऑप्शन नंबर सी निकलेगा, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 91 को देख लेते हैं। 91 नंबर में क्या दिख रहा है कि ये जो है 3 टुकड़ा वाला फूल था, दूसरे में 4 टुकड़ा वाला हुआ, और यहाँ पर जब अंदर में 4 टुकड़े वाला फूल है तो यहाँ क्या 5 टुकड़े वाले हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट में 3 कोण तो दूसरे में 4 कोण हुआ, और तीसरे में 4 कोण तो ऑब्वियसली चौथे में 5 कोण होगा। अब 5 कोण वाला और इसी तरह का त्रिभुज जैसा फूल चाहिए। ऊपर वाला जो ये त्रिभुज का पार्ट है ये अंदर की ओर होना चाहिए, यानी ऊपर का कोण अंदर की ओर। तो इस तरह से कोण और पंचभुज वाले कौन से डायग्राम दिए गए हैं, यहाँ पर अगर देखें तो इसमें आपके 5 टुकड़े भी होने चाहिए। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, 91 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 92 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 92 नंबर के इस डायग्राम को मिलाइए। इस डायग्राम में क्या दिया है कि ये एक अर्धवृत्त दिया है, ऊपर वाला भाग काला, तो दूसरे ऑप्शन में इसको त्रिभुज बना दिया गया, जो कि ये जो नीचे ऊपर था ये नीचे वाला डंडी हो गया, और ये जो वर्ग था अर्धवृत्त ये आपका त्रिभुज हो गया। डन। ऊपर वाला पार्ट जो ये था काला इसको नीचे की ओर कर दिया गया। सेम प्रोसेस जो यहाँ पर है इसको क्या करेंगे, इसको त्रिभुज के फॉर्म में कर लेंगे, है ना, इसको त्रिभुज के फॉर्म में कर लेंगे। और जस्ट ऐसे ही अब आपको देखिए कि ये किस तरह से डायग्राम दिया है। तो फर्स्ट ये नीचे की ओर था तो ऊपर में ये तिरछा इस ओर हुआ, यानी कि लेफ्ट की ओर, और ये लेफ्ट की ओर है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, राइट में होगा, है ना। और इसमें जो है नीचे वाला पार्ट काला है। ओके, तो क्या होगा, इसमें ऊपर वाला ये जो होगा काला होगा त्रिभुज वाले में। अब ऊपर काला तो ए, सी और डी 3 ऑप्शन में दिए हैं, लेकिन तीनों में कौन आंसर हो सकता है हमें ये देखना है। ओके, तो इसके इस पार्ट को देखते हैं कि ये ऐसे था तो दूसरे वाले में ये इस तरह से हुआ, तीसरे में ये ऐसे हैं तो जस्ट चौथा में कैसा होगा, ऊपर की ओर होगा, है ना। तो अब देखिए कि ऊपर की ओर इसमें से कौन आंसर हो सकता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। तो यहाँ ए से बी को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये पता चल रहा है फ्रेंड कि ये जो है 2 बराबर भाग में पलट जाते हैं। ओके, अपने स्थान पर ही विपरीत दिशा में, ये जो है इसी तरह से हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी जो होगा उसका उल्टा, यानी पलट करके कौन आएगा, तो पहले तो काला होना चाहिए। अब पहले काला इसमें कौन है पलटा हुआ, तो बी नहीं है, और देन यहाँ पर डी नहीं है। ओके,
डी में तो है काला, सी नहीं है, तो बी और सी नहीं है, खैर डी यहाँ पर अभी रहने देते हैं। तो इसमें भी हमें क्या देखना है कि ये जो अपने स्थान पर बदल रही है ये तो सही है, बट इसके डायग्राम्स को अगर देखें तो इसमें जो होगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए विल बी द राइट आंसर फ्रेंड, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट जो है देखिए इस ओर ऐसे यानी ये गोला जैसा बन सकता है ना। तो ए राइट आंसर हो जाएगा 93 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 94 नंबर। 94 नंबर में ये जो डायग्राम है ऑप्शन नंबर ए, इसको दूसरे में देखें तो ये जस्ट ऐसा किया गया कि खड़ा था इसको यानी पड़ा हुआ बना दिया गया है। ओके, और ये वाला नीचे वाला तो ये ऊपर हो गया पार्ट में और ऊपर वाला नीचे हो गया, जस्ट यहीं किया गया है। तो इसमें भी जस्ट इसको पड़ा हुआ बना दिया जाएगा। ओके, और क्या होगा कि ये वाला जो डायग्राम में ऊपर दिख रहा है इधर वाला पार्ट काला वृत्त, इसको क्या किया जाएगा कि ये ऊपर वाला आगे की ओर हो जाएगा जस्ट। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए त्रिभुज में क्या था कि ये त्रिभुज ऊपर वाला सफ़ेद था तो नीचे हुआ है, अब ऊपर वाला काला वृत्त है तो ये नीचे काला वृत्त आ जाएगा, काला वृत्त नीचे तो यहाँ पर बी में नहीं है तो मतलब बी कट जाएगा। उसके बाद ए सी और डी में अगर बात करें तो इनमें ये देख सकते हैं कि हुआ क्या है ऑप्शन नंबर ए से बी में। ए से बी में इस हमने त्रिभुज को तो देख लिया, वृत्त को तो देख लिया है ना। अब उसके आगे क्या देखें कि इस वृत्त को देखें, ये वृत्त क्या है कि ऊपर है, दूसरा वाला में ये वृत्त नीचे आ गया है। सेम ये त्रिभुज जो है ऊपर है, इधर त्रिभुज ये सफ़ेद वाला नीचे आ जाएगा, तो सफ़ेद त्रिभुज तो भी सब में नीचे है, लेकिन एरर कहाँ पर है, एरर इसमें ये में है बीच वाले पार्ट में, जो कि ये बीच में वृत्त नहीं दिया है लघु वृत्त, और सी में भी यही एरर है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, तो 94 में डी राइट आंसर। नेक्स्ट 95 देख लेते हैं। 95 के डायग्राम को अगर हम जस्ट देखें तो ये नीचे वाले पार्ट को ऊपर की ओर कर दिया गया और ये जो था थोड़ा सीधा कर दिया गया। सेम प्रोसेस, ऊपर वाला ये जो होगा सीधा नीचे की ओर हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट जस्ट ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ये जस्ट ऊपर की ओर होगा तो इसमें से क्या डी होगा? नहीं होगा, डी नहीं हो सकता जी, और बी भी नहीं हो सकता है ना। ओके, तो देखिए ए और सी क्या हो सकते हैं, तो इसमें अगर ध्यान से देखें 95 में तो जस्ट अगर इसे देखें तो गौर से ये हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, सी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 में ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें एक फूल है तो दूसरे वाले में 3 फूल हो गए और इस तरह से 2 डायग्राम्स यानी इस तरह से बना दिए गए हैं, जो कि एक काला है। तो यहीं दूसरे से जब तीसरा यानी तीसरे ले जब चौथा में होगा तो सेम प्रोसेस किया जाएगा। अब 96 में कौन हो जाएगा? तो सिर्फ सी ऑप्शन। ओके, सी विल बी द राइट आंसर। अगर 97 को ध्यान से देखें तो इसमें क्या किया गया कि बीच वाला पार्ट, ये जो अंदर सबसे पार्ट था इसको बीच में किया गया है, तो इसमें भी अंदर क्या है ये वाला, अब इसको भी बीच में किया जाएगा। बट ये कैसे किया जाएगा? अगर 97 क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या दिया गया है कि ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में हम फोकस करें तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये इस ओर यानी कि ऊपर की ओर मूव किया हुआ है ना, और तो यहाँ तीसरे से चौथे में यही होगा कि अंदर वाला जो है ना ये ऊपर से यानी कि ये जो होगा बीच में हो जाएगा अंदर से। ठीक है, अब बीच में यहाँ पर सब में तो बीच में ही है, लेकिन डायग्राम कुछ इस तरह से होंगे कि फर्स्ट ऑप्शन में इस ओर था ऐसे करके, तो दूसरा में ये यहीं से ऐसे तिरछा हो गया है ना। अब यहाँ पर क्या ये ऊपर की ओर ऐसे करके डायग्राम है, तो ये किस तरह से निकल करके आएगा? अगर आप लोग फोकस करो तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये निकल करके यानी ऐसे करके बन जाएगा। ओके, तो इस तरह के ऑप्शन तो यहाँ पर सी, बी और डी में है। ए में तो ये कुछ अलग ही टाइप का ये बना दिया गया है। ओके, तो ये नहीं होगा।
अब बी और डी में भी कौन हो सकते हैं, तो इस ऊपर वाले पोर्शन को भी अगर मिला है तो इसमें राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब डी कैसे आंसर होगा और वाई क्यों आंसर होगा, तो देखिए फ्रेंड, ये जो प्रश्न आकृति ए से 2 में सबसे अंदर की आकृति दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री पर घूम रही है, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाले भी 135 डिग्री पर घूमेगी, जैसा कि मैं डायग्राम बना चुकी हूँ। ओके, जिसमें शीर्ष का सफ़ेद भाग कलांकित हो जाता है। ओके, और मध्य की आकृति वामावर्त दिशा में 90 डिग्री पर घूमकर ऊपर सकती है। ओके, बीच वाला पोर्शन 90 डिग्री पर घूम करके ये ऊपर की ओर हो जा रही है। क्लियर है, तो ऑब्वियस बात है कि इधर से भी ये ऐसा ही बनेगा, तो इस तरह से ऊपर की ओर 90 डिग्री पर घुमा हुआ ये ऑप्शन नंबर डी वाला आकृति होगा। जस्ट इतना भी आप लोग अगर फोकस करो ना तो ये आपका समझ में आ जाएगा। खैर आगे आप लोग मिला लीजिएगा, है ना, अपने दिमाग से भी समझिएगा। डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए तो 98 को देख लेते हैं। 98 में हमें ये जिस तरह का डायग्राम बनाया गया है, बस किया क्या गया कि इसको उल्टा इधर कर दिया गया और ये सफ़ेद इधर का पार्ट काला हो गया। जस्ट वही पोर्शन करना है, इधर वाला जो है ये वाला जो सफ़ेद है इधर काला हो जाएगा उल्टा करके। तो उल्टा करके काला अब कौन से ऑप्शन में है जो कि आपके दिए गए हैं, तो इसमें देखिए आपके जो ऑप्शन है यहाँ पर ए बी सी और डी, इन चारों में कौन हो सकता है, तो इन चारों में ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर ये वाला यानी कि बी वाला और डी वाला तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। अब इसमें भी रहा ए और सी, ए और सी के बीच में हमारा कौन सा राइट आंसर हो सकता है, तो बिल्कुल ए आंसर होगा, क्योंकि देखिए इसमें जो है ऊपर के पोर्शन है, यहाँ भी ऊपर का पोर्शन रंगा हुआ था तो इधर भी ऊपर का पोर्शन ही रंगा जाएगा। ठीक है, 98 हो गया। 99 को देख लेते हैं। 99 के जस्टिस डायग्राम को देखें तो ये बस ऊपर की ओर कर दिया गया है, सेम यही होगा पोर्शन यहाँ भी, इस पार्ट में भी ये जो नीचे की ओर था इसको ऊपर की ओर कर दिया जाएगा, तो ऊपर की ओर इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। डी विल बी द राइट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नीचे वाला पार्ट देखिए त्रिभुज है जो कि नीचे की ओर, इसका एक पार्ट ऊपर की ओर बना दिया गया, ये जो है काला कर दिया गया, तो जस्ट इसी तरह का डायग्राम बनेगा। इसका ऊपर की ओर पार्ट बन जाएगा, तो इसका ऊपर की ओर कैसा बनेगा, बी जैसा। बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड, तो आई थिंक आप लोगों को 100 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।